जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये दो क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं जो कि वही स्थिति विज्ञान से संबंधित हैं। कॉलेज लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2020 का आरपीसी का जो पेपर हुआ था उसमें से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। दोनों में लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सेम है और थोड़ी सी अलग है। सेम ऐसे है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको दिया हुआ है कि परिणामी केंद्रक से गुजरता है और इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है परिणामी केंद्रक से गुजरता है। क्या वही बलों की बात हो रही है, यहाँ पर परिणामी की बात हो रही है, परिणामी केंद्रक से गुजरता है। लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आज का उसमें दिया हुआ है कि समदिश समांतर बल हैं जो कि शीर्षों पर काम कर रहे हैं और इसमें तीन बल हैं क्रमवार जो त्रिभुज की भुजाओं पर काम कर रहे हैं। वहां पर जो बल हैं वो शीर्षों पर लगे हुए हैं यहाँ पर और समांतर भी लगे हुए हैं एक दूसरे के, और यहाँ पर जो बल है वो क्रम से लगे हुए हैं लेकिन भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि तीन समदिश समांतर बल पी क्यू आर एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर क्रिया कर रहे हैं, उनका परिणामी त्रिभुज के केंद्रक से गुजरता है। तो हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये अपने को एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी, इसके ये शीर्ष हो गए और शीर्षों पर बल काम कर रहे हैं। शीर्षों पर कौन से बल हैं? पी क्यू और आर। तो देखना यहां पर एक बल मान लेते हैं, एक बल यहां मान लेते हैं और एक बल यहां मान लेते हैं। इस बल का नाम कुछ भी लिखिए आप, जैसे यहाँ पर P लिख लीजिए, यहाँ पर Q लिख लीजिए और यहाँ पर R। ये तीन बल हो गए हमारे पास P Q R जो कि समदिश मतलब एक ही दिशा में है, समांतर भी हैं। तो एक ही दिशा में है और समांतर भी हैं और शीर्षों पर काम कर रहे हैं। और इनका जो परिणामी है, इनका परिणामी गुजरता है केंद्रक से। परिणामी जो गुजरता है वो केंद्रक से। तो मान लेते हैं इनका परिणामी जो है ना वो यहाँ कहीं पे है। यहाँ हमने मान लिया कि यहाँ पर परिणामी है, मतलब यहाँ से परिणामी गुजरता है और इस पॉइंट को अपने नाम देते हैं जी। मतलब जी त्रिभुज का जो है वो केंद्रक है। जी जो है वो क्या है? केंद्रक। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको तीनों बलों का परिणामी यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा, लेकिन तीनों का एक साथ परिणामी निकाल नहीं पाएंगे। हम जो परिणामी ज्ञात करेंगे वो दो दो बलों को लेकर ज्ञात करेंगे। तो देखना कैसे। सबसे पहले अपने एक काम कर लेते हैं, जो ये क्यू और आर बल है इन दोनों का हम देख लेते हैं कि परिणामी कहाँ से गुजरेगा, उसकी हम स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए Q और R, Q भी इस दिशा में है, R भी इसी दिशा में, इनका परिणामी भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, सिर्फ Q और R। तो मान लेते हैं कि इनका जो परिणामी है वो यहाँ से, ठीक है, ये इनका परिणामी है, ये परिणामी है Q और R का। और ये जो बिंदु है ये वाला, इस बिंदु को अपने नाम देते हैं D। अगर ये, ठीक है ना, जो यहाँ से जो ये किरे रेखा आपको दिखाई दे रही है, अगर ये इन Q और R बलों का परिणामी है तो हम ये बोलेंगे कि Q का गुना इधर और R का गुना इधर, ये मान आपस में बराबर आएगा। मतलब QBD ये बराबर आएगा RDC के। या अपने यूं बोल सकते हैं कि BD बटा DC, ठीक है, BD बटा DC बराबर आएगा R बटा Q के। एक तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसका गुना इधर और इसका गुना इधर, वो परिणामी की स्थिति आ गई डी बिंदु के हिसाब से। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखना, अभी P बल पेंडिंग है, Q और R का परिणामी ये आ चुका है, P बल ये रहा। अब अपने P और यहाँ पर जो परिणामी आया इसको अपने Q प्लस R बोल सकते हैं। तो इस P के लिए और इस Q प्लस R के लिए हम क्या करेंगे, परिणामी एक नए तरीके से ज्ञात करेंगे ताकि तीनों का परिणामी एक साथ आ जाए। कि पहले तो Q और R का परिणामी निकाल लिया, अब P और Q प्लस R का परिणामी निकाल लेंगे। तो देखना ये जो परिणामी होगा P के लिए और Q प्लस R के लिए, ठीक है ना, इस परिणामी को भी अब इसी के अनुदिश ही होना पड़ेगा। मतलब ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, या यूं बोल सकते हैं कि आप इनको पहले मिलाओ। ऐसे मिलाने से क्या होगा कि ये जो AGD है, ठीक है ना, ये इसी तरीके से होना पड़ेगा इसको कि AGD को एक सरल रेखा पर ही होना पड़ेगा। AGD को एक सरल, क्योंकि Q और R का परिणामी तो यहाँ से गुजर ही रहा है। अब Q के लिए और P के लिए, मतलब Q प्लस R बल के लिए और इस P बल के लिए, इन दोनों का जो परिणामी होगा,
ठीक है ना, वो उसके लिए जो क्रिया रेखा अपने बनाएंगे तो वो यही रहने वाली है। अगर ये वही क्रिया रेखा रहने वाली है जो कि केंद्रक, मतलब जिसके ऊपर केंद्रक स्थित है, अगर ये केंद्रक है तो ये मध्य बिंदु बन जाएगा, क्योंकि अगर ये सरल रेखा, अगर ए जी डी ए की ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं और जी अगर केंद्रक है तो डी जो है ना, जो डी है ये बी सी का मध्य बिंदु बन जाएगा। तो अपने ये बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो डी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने ये बोल सकते हैं कि 1/1, इनको जब सोल्व करेंगे ना तो 1/1 आ जाएगा। और इससे अपने ये बोल सकते हैं कि Q बराबर किसके हो जाएगा, R के। ये तो अपने Q और R को मान के किया। अगर यही काम अपने P और R को मान के करें ना, मतलब अपने कह सकते हैं इसी प्रकार अपने सिद्ध कर सकते हैं P बराबर R, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो P बराबर Q बराबर R। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो ये तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से इसको हमने सोल्व किया, कि पहले हमने इन दोनों का परिणाम ही निकाल लिया, वो ये रहा। अब इस P के लिए और इस Q प्लस R के लिए भी हमने परिणाम ही देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो उसके लिए हमें इनको आपस में मिलाना पड़ेगा, और जैसे इनको मिलाएंगे ना तो ये G बिंदु इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो ये माध्यिका बन जाएगी, तो D जो है वो मध्य बिंदु बन जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सिद्ध कर सकते हैं कि P बराबर Q बराबर क्या होगा, R होगा। अब है छठा क्वेश्चन। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर डायग्राम मैंने बना दिया है कि 3 बल दे रखे हैं P Q R, जो त्रिभुज ABC की भुजाओं BC C और AB के अनुदिश क्रियाशील हैं। BC के अनुदिश P बल हो गया, फिर Q बल आ गया और फिर R बल आ गया। इनका जो परिणामी है वो त्रिभुज ABC के केंद्रक से गुजरता है, यहाँ से परिणामी गुजरता है तीनों का। तो हमें इनमें से बताना है कि क्या सिद्ध होने वाला है, तो देखना भी। यहाँ इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम आघूर्णों की सहायता से। आघूर्ण के एक प्रमेय लगाएंगे कि अगर 3 बल किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश और एक ही क्रम में लगे हुए हैं तो इनका परिणामी जहां से भी गुजरता है उस बिंदु से जब अपने इनका आघूर्ण ज्ञात करेंगे ना, तो वो आघूर्ण जो होगा ना वो 0 बनेगा। मतलब कैसे कि P बल के लिए अगर अपने को आघूर्ण निकालना है तो यहां से एक लंब डालना पड़ेगा, इसको नाम देते हैं L। ठीक है, ये बल है P, तो P इंटू में GL मतलब बल और साथ में लंबवत दूरी। फिर इसी तरीके से अपने इस CA के लिए काम कर सकते हैं कि लंब डाल दिए यहाँ से, तो Q इंटू GM, और इसी प्रकार से R के ऊपर। मतलब ये 90 डिग्री के एंगल हैं सारे। इसको N नाम देते हैं, R GN बराबर 0। अब हमें सिर्फ ये GL, GM और GN ये 3 मान ज्ञात करने हैं। अगर ये 3 मान ज्ञात हमने कर लिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखना इनको किस तरीके से अपने सोल्व करेंगे। अब ये मान अगर अपने को ज्ञात करने हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बीजगणित का काम ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या है वो देखना भी। केंद्र थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। तो ये केंद्रक है G, जो G है ना वो केंद्रक है। तो A से अगर अपने इसको मिलाते हैं, केंद्रक से गुजारेंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा D, जो कि BC का मध्य बिंदु है। जो D है ना वो BC का मध्य बिंदु। ठीक है, अब देखिए एक लंब यहां और डाल दीजिए, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहां पे कोई भी नाम, एक बार E नाम दे दीजिए। इसको नाम हमने क्या दे दिया, E नाम दे दिया। ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है। अब देखना आपको यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से, AED और GLD। आप यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज, एक तो है AED और एक त्रिभुज है GLD। ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, AE और GL का मान निकाल सकते हो, लंब का मान निकाल सकते हो। ये AE लंब का मान हो जाएगा और ये GL भी लंब का मान। लंब बराबर कर्ण साइन थीटा। तो देखिए AE मतलब ये लंब आएगा कर्ण साइन थीटा। कर्ण है AD, ठीक है, कर्ण है AD और साइन थीटा एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, D एंगल। आप एक बार इस लाइन को भूल जाइए, AE और D यहाँ पर इसमें। तो ये लंब का मान, ये आधार का मान और ये कर्ण का मान। तो इस एंगल को मैंने यहाँ पे यूज करना है। ठीक, इसी प्रकार से आप GLD के अंदर आप GL का मान, ये लंब जो GL है ना, GL ये लंब आएगा कर्ण साइन थीटा, मतलब GD साइन D के बराबर।
और अपने को पता है कि जो ये केंद्रक होता है ना, ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो AE का मान आएगा, ठीक है ना, या तो AE का मान समझ लीजिए या यहाँ से GL का मान समझ लीजिए कि जो GD का मान है, ठीक है, GD, ये जो GD है ना, ये इस AD का 1/3 होगा। जो GD है वो 1/3 होगा किसका? AD का। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/3 AD और आगे आ जाएगा साइन D, और AD साइन D किसके बराबर है? AE के। तो GL का मान आ गया 1/3 AE, ये GL का मान आ गया 1/3 AE। अब ये जो AE है, ये वाला AE, अब आप ये वाला त्रिभुज ले लो, इधर वाला, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये लंब का मान और ये कर्ण का मान। तो यहाँ से वापिस देखना कि लंब बराबर होता है कर्ण साइन थीटा, लंब बराबर कर्ण साइन थीटा, कर्ण ये रहा AB और साइन B। अब आपने एक ज्या सूत्र पढ़ा होगा, ज्या सूत्र क्या होता है? त्रिभुज ABC में लगता है A/sin A, B/sin B और C/sin C, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से ना, यहाँ से देखना, ये AB आ रहा है ना, AB का मीनिंग यहाँ पर C है। देखो ये छोटी भुजाओं के रूप मतलब लिखे जाते हैं। AB बराबर तो होता है C, BC बराबर होता है A और AC बराबर होता है B। तो अभी यहाँ पे AB आ रहा है, मतलब AB किसके बराबर है? C के बराबर है। मतलब मैं यहाँ पे AB लिख सकता हूँ, AB। तो यहाँ से मेरे पास ना AB का मान आ जाएगा K sin C, AB का मान आ गया K sin C, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो GL बराबर आ गया 1/3 फिर K और फिर आ गया साइन C, और साइन भी पड़ा रहेगा। ये GL का मान आ गया, GL का मान। अब देखना, ये जो GL है, मतलब जो मुझे यहाँ चाहिए, इस GL का मान जो है ना वो B और C के हिसाब से आया, 1/3 K साइन C और साइन B। अब ये सब में सेम रहेगा, हर जगह ये कैलकुलेशन जो वो सेम रहने वाली है। मतलब किस प्रकार से? GM आप लिख सकते हो, GM क्या आएगा? GM का मान 1/3 K, 1/3 K। अब यहाँ पे साइन B और साइन C आ रहा है, GL के लिए साइन B और साइन C आ रहा है, ठीक है ना। तो अब GM के लिए क्या आएगा? इस GM के लिए क्या आएगा? इस GM के लिए A और C आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा साइन C साइन A, और GN के लिए आएगा 1/3 K साइन A साइन B। ये आपको 3 मान आने चाहिए निकालने। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से ज्ञात करने हैं। अब ये तीनों मान, ये वाला मान और 2 मान ये वाले, ये यहाँ लिखने हैं आपने, ठीक है ना, यहाँ लिखने हैं। तो देखना, P लिखा पहले, फिर GL का मान ये रहा 1/3 K साइन C साइन B, फिर प्लस Q 1/3 K साइन C साइन A, और फिर R 1/3 K साइन A साइन B बराबर 0। अच्छा, K/3 तो सब में कॉमन आके 0 में चला जाएगा, K/3 K/3 और K/3, और साइन A साइन B साइन C का सब में भाग दे दो। यहाँ लिखेंगे कि साइन A साइन B और साइन C का भाग देने पर, क्योंकि K/3 तो K/3 तो कट ही गया, और साइन A साइन B साइन C का भाग दे दोगे ना तो ये BC फिर AC और AB ये 2 पद करते जाएंगे। तो P के बटा में, ठीक है, P के बटा में ये 2 तो कट जाएंगे, ये वाले 2 तो साइन A बच जाएगा, Q के बटा में क्या बचेगा? साइन B, और R के बटा में क्या बचेगा? साइन C, वो बराबर 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, तब तक के लिए आप ये 2 क्वेश्चन है अच्छे से तैयारी कीजिए इन दोनों क्वेश्चन की, और समझिए कि दोनों में अंतर क्या था। एक में हमने आघूर्णों का यूज़ किया था और एक में हमने समांतर बलों की जो प्रमेय थी उसका यूज़ किया है। ठीक है बेटा, गुड बाय।